दौलत, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यही सब है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी दौलत की बात करेंगे जो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है। एक ऐसी दौलत जिसे कोई भी कभी छीन नहीं सकता। ये लाइन सुनने में बहुत ही सीधी सादी लगती है, पर जरा एक पल रुककर इस पर सोचिए। सीखने वाले कभी गरीब नहीं होते। क्या वाकई इसमें कोई दम है? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा वाक्य कैसे दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल सकता है। अच्छा, इस आइडिया को समझने के लिए सबसे पहला कदम है गरीबी शब्द को एक नए चश्मे से देखना। मतलब इसे सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसों की कमी की तरह देखना बंद करना होगा। देखिए, असली गरीबी पैसों की कमी है ही नहीं, बल्कि ऑप्शंस की कमी है। वो हालत जब इंसान को लगे कि उसके पास आगे बढ़ने का, कुछ और करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पैसा तो बस एक जरिया है, लेकिन जब हुनर और विकल्प ही खत्म हो जाए तब इंसान सच में फंस जाता है। और ठीक यहीं पर सीखने की असली सुपर पावर सामने आती है। जो इंसान लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो असल में अपने लिए हमेशा नए दरवाजे, नए विकल्प तैयार करता रहता है। सीखना एक तरह का अनलिमिटेड बैकअप प्लान है जो कभी धोखा नहीं देता। चलिए इस बात को एक और भी मजेदार तरीके से समझते हैं, एक छोटी सी मिसाल से। इसे हम कह सकते हैं मास्टर की मिसाल। सोचिए, पैसा एक चाबी की तरह है जो शायद एक बहुत ही शानदार दरवाजा खोलता हो, लेकिन अगर वो चाबी खो गई तो खेल खत्म, दरवाजा हमेशा के लिए बंद। वहीं दूसरी तरफ सीखने की जो काबिलियत है ना, वो एक मास्टर की जैसी है। अगर एक दरवाजा बंद भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मास्टर की इंसान को इतना काबिल बना देती है कि वो और भी कई नए दरवाजे खोल सके। असली खेल चाबी का नहीं, बल्कि चाबी बनाने का हुनर सीखने का है। तो असल जिंदगी में ये मास्टर की काम कैसे करती है? ये एक पर्सनल रीस्टार्ट बटन की तरह काम करती है। जिंदगी में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो ये बटन इंसान को फिर से शुरुआत करने की हिम्मत और सही रास्ता दोनों देता है। जरा ये साइकिल देखिए। सबसे पहले कोई झटका लगता है, मान लीजिए नौकरी चली गई या बिजनेस डूब गया। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सीखने वाला इंसान रुकता है, समझता है कि गलती कहाँ हुई और एक नई स्किल सीखता है। और फिर उसी नई स्किल के दम पर वो एक नया और अक्सर पहले से भी बेहतर रास्ता बना लेता है। ये हार को एक बड़े कमबैक में बदलने का फॉर्मूला है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए दो तरह की सोच की तुलना करते हैं, एक पत्थर की तरह सख्त और दूसरी पानी की तरह लचीली। एक तरफ है वो पत्थर वाली सोच, मैं तो सालों से यही काम कर रहा हूं, मुझे कुछ और नहीं आता। जब बदलाव की लहर आती है तो ये पत्थर टूटकर बिखर जाता है। और दूसरी तरफ है पानी वाली सोच, जो हर बर्तन में खुद को ढाल लेती है। रुकावट आने पर रुकती नहीं, बल्कि उसके किनारे से अपना नया रास्ता निकाल लेती है। सीखने वाले लोग पानी की तरह होते हैं, हमेशा बहते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारी आंखों के सामने असल दुनिया में इसके हजारों सबूत मौजूद हैं। याद कीजिए, जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर के एक्सपर्ट्स का क्या हुआ? या ऑफिस में उस इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा कुछ नया सीखता रहता है और बाकी सबसे आगे निकल जाता है। और वो छोटे दुकानदार जिन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन सामान बेचना सीख लिया, वो आज भी टिके हुए हैं। हर कहानी में एक ही हीरो है, सीखने की आदत। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, दो लोग हैं, एक जिसके पास पैसा कम है लेकिन वो कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार है, और दूसरा जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसने सीखना वीखना सब बंद कर दिया है। ज्यादा बड़ी खतरे में कौन है? जवाब है बी, वो इंसान जिसके पास ज्यादा पैसा है लेकिन सीखने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं भी हो सकता। बिना ढलने की क्षमता के दौलत का पहाड़ भी शीशे के महल जैसा होता है, जो एक झटके में ढह सकता है। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, सीखने से हमें असल में मिलता क्या है? सिर्फ जानकारी या कॉन्फिडेंस या फिर कुछ और? इन तीनों में से सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जवाब है सी, विकल्प बनाना। ज्ञान और आत्मविश्वास तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। असली पावर ऑप्शंस में है। ये जानना कि अगर एक रास्ता बंद हो भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी 10 रास्ते खुले हैं। ये एहसास ही सबसे बड़ी आज़ादी और सबसे बड़ी दौलत है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? वो एक आइडिया क्या है जो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए?
आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। असली अमीर वो है जो सबसे तेजी से बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल सकता है, जो सबसे तेजी से सीख सकता है। अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन, यही नई दौलत है। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक लाइन याद रखिए, इनकम टेम्पररी है, लर्निंग परमानेंट है। सैलरी, प्रॉफिट, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हुनर एक बार सीख लिया वो हमेशा के लिए इंसान की अपनी दौलत बन जाता है। चलिए, इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज किसी का सब कुछ जीरो हो जाए, पैसा, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ, तो वो सबसे पहली चीज क्या होगी जिसे सीखकर वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही किसी की असली दौलत है।